नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी दिन है बुधवार का और तारीख है आज 23 जुलाई। तो आज से शुरू हो रहा है मेरा 90 दिन का वेट लॉस चैलेंज। 90 डेज़ वेट लॉस चैलेंज में आप लोग भी जुड़िए और 90 दिन में अपना अच्छा खासा वज़न कम करिए, जितना भी आपका इच्छा है या फिर जितना भी आपका कम हो रहा है। उसके साथ में यहाँ पे मैं डाइट शेयर करूँगी, साथ में एक्सरसाइज भी मैं शेयर करूँगी। बाकी रोज़ शाम को 6 बजे से 7 बजे तक लाइव मैं एक्सरसाइज कराऊँगी। तो आज है 90 डे वेट लॉस चैलेंज का मेरा पहला दिन आज है। तो आज से शुरू करते हैं सब लोग साथ में मिलके वेट लॉस करना। यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम पे सबसे पहले मैं ले रही हूँ नींबू और हल्का गुनगुना पानी। जैसा कि आप लोग को पता ही है कि गर्मी जो है पहले के अकॉर्डिंग अब थोड़ी थोड़ी सी कम होना स्टार्ट हो गई है। जितना मतलब मई और जून में था उतना इस टाइम पे नहीं है, क्योंकि बारिश वगैरह भी हो रहा है तो मौसम ठंडा है। तो इसकी वजह से हल्का गुनगुना मतलब पानी ऐसा होना चाहिए कि आप सिप सिप करके पी सकें। पानी पीने के 5 से 10 मिनट के बाद आप 5 बादाम, 1 से 2 अखरोट और 3 से 4 किशमिश आप इसको लेके खा लीजिएगा। रोज़ के रोज़ का डाइट प्लान मैं बता रही हूँ। उसके बाद जो है जिस टाइम पे हम लोग चाय पीते हैं, जिस टाइम पे हम अपनी फैमिली को चाय दे रहे हैं, उसी टाइम पे आप अजवाइन, मेथी और जीरे का पानी ले लीजिएगा। अगर टाइम मैं आपको बताऊं तो 7:30 बजे से 8 बजे के बीच में आपको ये लेना है। उसके बाद फिर हो जाएगा आपके नाश्ते का टाइम। नाश्ता और रात का डिनर में नई नई रेसिपी आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। बाकी दोपहर का लंच तो वही रहता है। यहाँ पे देखिए जो वाइट वाला चना होता है, जिसको हम छोले वाले चना कहते हैं, उसके साथ में राजमा, इसे रात में मैं भिगो के रखी थी, अच्छे से फूल गया था मॉर्निंग के टाइम पे। फिर मैं कुकर में डाल के एक सीटी लगाई हूँ, ये अच्छे से पक गया था। अब इसमें मैं डाली हूँ बारीक काट के खीरा, उसके साथ में टमाटर, प्याज और एक हरी मिर्ची। फिर इसमें मैं डाल रही हूँ नींबू, अच्छे से निचोड़ दीजिएगा। फिर इसमें थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा यहाँ पे मैं डाली हूँ चाट मसाला, थोड़ा सा सफ़ेद वाला नमक, ये सारी चीज़ें डाल के फिर इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दही। दही बहुत अच्छा सा टेस्ट लाता है, तो इसमें थोड़ा सा दही डाल दीजिएगा, आधी कटोरी के करीब। दही मतलब आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना भी आपको डालना है उतना आप डाल सकते हैं। उसके बाद इसको एकदम अच्छे से मिला देना है और एक कटोरी आराम से पेट भर के आप खाइए। मतलब जितना यहाँ मैं दिखा रही हूँ ना, इतना टोटल नहीं खाना है। इसमें हम 3 लोग खाएंगे। मेरे हस्बैंड को मैं नाश्ते में दूंगी, फिर मेरा बाबू भी खाएगा और मैं भी खाऊंगी। तो ये हमारे 3 लोगों के लिए था। तो आपको क्वांटिटी पता ही होगी कितनी खाना है। बाकी आगे मैं दिखा रही हूँ कि कितना मैं खाई हूँ, उतना ही आपको खाना है। अब इसको खाने से क्या होगा कि आपको ना 25 ग्राम मतलब 20 से 25 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगा। उसके साथ में आपको फाइबर मिलेगा। तो जब जो फाइबर होता है ना, वो पेट को लंबे टाइम तक भरा रखता है। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड का लंच दे रही थी, जिसमें करेले की सब्जी थी, दाल थी, उसके साथ मल्टीग्रेन आटे की रोटी थी, और जो मैं नाश्ता बना के रेडी की थी छोले की, वो था, और चुकंदर था, साथ में खीरा। ये था मेरे हस्बैंड का दोपहर का लंच, मॉर्निंग का नाश्ता। तो मैं इतनी सारी चीज़ें मैं अपने हस्बैंड को लंच में और नाश्ते में देती हूँ। साथ में मैं रोस्टेड चना भी देती हूँ इवनिंग के टाइम पे, कि अगर मान लीजिए थोड़ा सा लेट भी हो गया तो वो 2-4 मुट्ठी, मतलब 1 आध मुट्ठी, 2-4 10 दाना ज़रूर वो खा लेंगे। रोस्टेड चना हमेशा खाना चाहिए। आज ही एक कॉमेंट आया है, कमेंट था कि दी रोस्टेड चना या फिर भिगोया हुआ चना खाने से क्या वज़न बढ़ता है? तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है। रोस्टेड चना अगर आप खा रहे हैं तो वज़न बिल्कुल भी नहीं बढ़ता। एक चीज़ और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, खाने की क्वांटिटी कितना आप ले रहे हैं। अगर वही भिगोया हुआ चना में आप किशमिश, बादाम, उसमें गुड़, बहुत सारी चीज़ें अगर डाल के आप खा रहे हैं और ज़्यादा खा रहे हैं तो आपका वज़न बढ़ेगा, कम खा रहे हैं तो वज़न कम होगा। यहाँ पे देखिए हस्बैंड मेरे ऑफिस जा रहे थे, उसी टाइम पे इतनी तेज़ वाली बारिश हो रही थी और 12 बजे तक बारिश हुई। यहाँ पे देखिए मैं ये कटोरी दिखा रही हूँ कि इस कटोरी से मैं 1 कटोरी हमेशा ये स्प्राउट में खाती हूँ। चाहे स्प्राउट खाइए, चाहे ये छोले और राजमा का चाट बना के खाइए, इसको 1 कटोरी ही खाना है, इससे ज़्यादा नहीं खाना है। और क्या है ना कि जब शुरू में आप डाइटिंग करेंगे ना, तो आपको भूख बहुत तेज़ लगेगी, क्योंकि आपके खाने पे अचानक से कंट्रोल होगा। तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल मत करिएगा, क्योंकि मैं भी नहीं की थी, भूख बर्दाश्त नहीं होती है। उसके बाद जी 11:30 बजे के करीब आप कोई एक फ्रूट ले लीजिएगा, जैसे एप्पल हो गया या पपीता हो गया, संतरा हो गया, कुछ भी एक फ्रूट आप ले सकते हैं। फ्रूट को ज़रूर अपने डाइट में आप शामिल करिएगा।
वो भी मॉर्निंग के टाइम पे, जैसे 11 से 12 के बीच में। उसके बाद 2 से लेकर 2:30 के बीच में आपको लंच करना है। लंच में ज़्यादा से ज़्यादा आपको सलाद लेना है, जिसमें मतलब चुकंदर हो, गाजर हो, साथ में खीरा हो, ये सारी चीज़ें। बाकी दाल, रोटी, सब्जी। अगर चावल खाना रहेगा तो रोटी मत लीजिएगा, रोटी खाना होगा तो चावल मत लीजिएगा। लंच आप अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद इवनिंग के टाइम पे यहाँ बना रही हूँ मैं रोस्टेड चने का चाट। बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, फटाफट बनता है और अच्छा भी होता है। बस रोस्टेड चना था, उसमें डाली हूँ फिर वही अगेन टमाटर, प्याज, और साथ में इसमें गाजर पड़ता है, खीरा पड़ता है। मैं गाजर नहीं डाली, सिर्फ खीरा डाली हूँ। बाकी नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, अच्छे से मिक्स करिए और इसको ग्रीन टी के साथ आप लोग लीजिएगा। मैं ग्रीन टी के साथ नहीं ली थी, ना मैं चाय पी थी, क्योंकि मुझे ना अब पीने की आदत उतनी नहीं है, मतलब चाय वगैरह मैं नहीं पीती। ये चाय जो है मेरे हस्बैंड का है, बाकी इसी में मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों खाते हैं। ये रोस्टेड चने का चाट ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। अगर आप इतना कुछ नहीं बना पा रहे हैं तो आप सिर्फ रोस्टेड चना ले लीजिएगा, थोड़ा सा 1 कटोरी, और उसके साथ में ग्रीन टी। यहाँ पे इवनिंग का टाइम हो गया था, 6 बजे का ये टाइम है, 6 से 7। आप लोगों का जो एक्सरसाइज आज से मैं शुरू करूँगी शाम को, वो मैं 1 घंटे नहीं करवाऊँगी, क्योंकि आप लोग सब लोगों का पहला दिन रहेगा। और एक्सरसाइजेज़ भी मैं बहुत हल्की कराऊँगी। जो मैं 30-30 के 3 सेट लगाती थी, वो मैं 20-20 के 1 या 2 ही सेट आप लोग के साथ में लगाऊँगी। आप लोग को हल्का हल्का एक्सरसाइज कराना सिखाऊंगी। उसके बाद में कार्डियो वगैरह मैं कराऊंगी, जो मैं अभी करती हूँ। तो जब आप लोग एक्सरसाइज करिएगा ना, उससे 5 से 10 मिनट पहले आप लोग ब्लैक कॉफ़ी पी लीजिएगा। ब्लैक कॉफ़ी पी के उसके बाद एक्सरसाइज करिएगा ना, तो बहुत ज़्यादा असर करता है। बाकी जो ये मैं नाश्ता भी बताई हूँ ना शाम का, रोस्टेड चने का चाट, इसको आप लोग को 5 बजे तक ले लेना है। 5 बजे के बाद आप लोग मत लीजिएगा, उससे पहले ही ले लेंगे तो अच्छा है। क्योंकि 5 से कहते हैं ना कि हमेशा एक्सरसाइज करने से पहले ही खाना खा लेना चाहिए। जो भी आप खा रहे हैं, सिर्फ लिक्विड वगैरह आप हल्का फुल्का ले सकते हैं एक्सरसाइज करने से पहले। अब मैं बताऊं कि क्यों खाना नहीं चाहिए अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो अगर आप कुछ खा पी के एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, तो आपके पेट में दर्द होगा, पेट में मरोड़ होगा, आपको वॉमिटिंग जैसा फील होगा, आपको चक्कर आने लगेगा। जैसे ही आप 4 से 5 एक्सरसाइज करेंगी, लगेगा कि बस अब मुझे उल्टियाँ होने लगेंगी, ये सारी फीलिंग होने लगती है। जब आप कुछ नहीं खाते हैं, उसके बाद जब एक्सरसाइज करते हैं ना, तो बॉडी बहुत हल्की होती है और आप बहुत आराम से एक्सरसाइज कर लेंगे। क्योंकि आज से पहले मैं हमेशा खाली पेट ही एक्सरसाइज की हूँ। मॉर्निंग के टाइम पे अगर कुछ पीती थी तो मतलब जैसे नींबू नमक पानी पी लेती थी मैं, अजवाइन जीरा का पानी पी लेती थी, या जैसे ब्लैक टी पी लेती थी। तो ये सब करके ही फिर मैं एक्सरसाइज करती थी, कुछ खा के नहीं करती थी। अभी भी मैं 5 बजे, मेरे हस्बैंड 5 पे घर के अंदर आए हैं, तुरंत ही हम लोग नाश्ता किए हैं, शाम का इवनिंग का स्नैक्स। उसके बाद 6 से 7 बजे तक यहाँ पे मेरा एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया है। बाकी एक्सरसाइज आप लोग देखिए, ये मैं रोज़ करवाती हूँ। बाकी जब आज शाम से 6 बजे से 7 बजे तक जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगी, तो उसमें ये रहेगा ना, जैसे आप लोग वीडियो देख के मेरी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वीडियो मेरी चलती जाती है। उसके बाद आप लोग एक्सरसाइज करते हैं, नहीं करते हैं, फिर किसी काम में लग जाते हैं। लेकिन जब शाम का लाइव रहेगा ना, तो उसमें आप लोग हर हाल में ज्वाइन करेंगे और हर हाल में एक्सरसाइज करेंगे। क्योंकि उस टाइम मैं लाइव रहूँगी, तो आप लोग के मन में एक चीज़ ये भी चलेगा कि दीदी तो लाइव है, लाइव ही करा रही हैं, तो वो ना एक्सरसाइज करने में मज़ा भी बहुत आएगा। और एक चीज़ और बता दूं कि अगर कोई भी जैसे गलती हो रही है मुझसे, उस टाइम पे कुछ गलत हो रहा है, तो आप लोग प्यार से कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि दीदी ये गलत हो रहा है, यहाँ आप गलत किए हैं, ऐसे किए हैं। क्योंकि मुझे आप लोग का कमेंट भी पढ़ना रहेगा, उस टाइम पे एक्सरसाइज करके दिखाना भी रहेगा कितने लोग मुझसे जुड़े हैं, सबके कमेंट का रिप्लाई भी देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ेगी। और आप लोग मतलब प्यारा प्यारा कमेंट भी करिएगा कि कैसा रहा, कैसा नहीं पहला दिन। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी 2-4 घंटे के बाद ही मेरा लाइव स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग रेडी रहिएगा। और जिसको भी जो भी कुछ खाना पीना रहेगा, वो 5 बजे तक आप लोग खा लीजिएगा, ताकि 6 से 7 आराम से आप लोगों का एक्सरसाइज हो जाए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो आपका डिनर है, मान लीजिए 7 बजे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, 7 बजे के बाद आप लोग का डिनर होगा। क्योंकि जब मैं मॉर्निंग के टाइम पे एक्सरसाइज करती थी, तो शाम का टाइम मेरा फ्री होता था, तो मैं 7 बजे तक अपना डिनर कर लेती थी। बट अभी टाइम नहीं है। बहुत सारे कमेंट आए, दीदी 5 से 6 करिए, तो 5 से 6 मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि 5 से 5:30 के बीच मेरे हस्बैंड आते हैं,
तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि इंसान 8 घंटे जॉब करके आ रहा है, फिर उसको पानी ना दो या फिर कुछ खाने को ना दो, 5 मिनट उसके साथ बैठो ना, तो ये भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए जैसे मैं अगर आप लोग को कुछ सिखा रही हूँ, बता रही हूँ, तो मेरी भी अपनी पर्सनल लाइफ़ है, मेरी भी ज़िंदगी है, मुझे भी उन सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो इसी वजह से ये जो 6 से 7 का बीच का टाइम है ना, ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि घर में दिया बत्ती भी 7 बजे होती है, खाना भी 7 बजे के बाद बनना स्टार्ट होता है। तो आप लोग ना 7 से साढ़े 7 या 8 बजे तक अपना डिनर करिएगा। तो डिनर की जो रेसिपी है बहुत हल्की वाली मैं शेयर करूँगी, ताकि अगर आप लोग थोड़ा-सा लेट नाइट भी डिनर कर रहे हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, वज़न बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। और देखिएगा आप लोग का इतना आराम से वज़न कम होगा ना कि पता भी नहीं चलेगा। थायराइड वालों का वेट लॉस मैं अलग से, मतलब उनका डाइट प्लान मैं अलग से दूँगी। इसी बीच में एक आध दिन उन लोग का रहेगा, एक आध दिन नॉर्मल लोग का रहेगा, यूरिक एसिड वालों का रहेगा। यहाँ पे जितनी भी एक्सरसाइज आज मैं की हूँ ना, सिर्फ 10 से 20 ही बार मैं की हूँ, बहुत ज़्यादा आज एक्सरसाइज मैं नहीं की हूँ। आज भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी आप लोगों के साथ में, बहुत हल्का हल्का एक्सरसाइज आप लोग को सिखाऊंगी, ताकि आप लोग प्यार से आराम से आप लोग कर सकें। भावना जी का कमेंट था कि दी मेरा बेटा 12 या 13 साल का है, तो उसका ना वज़न बहुत ज़्यादा है, तो वो कौन सी डाइट और कौन सी एक्सरसाइज करे, प्लीज़ उसके लिए बताइएगा। तो उसका डाइट अभी तो मैं ऐसे ही नॉर्मली बता रही हूँ, क्योंकि 12-13 साल के बच्चे को हम मतलब क्या ही दे सकते हैं, उसका खाना भी नहीं बंद कर सकते, और उसको हेल्दी चीज़ें भी खाने को देना है। बाकी एक्सरसाइज वो कर सकता है जितना भी, उसको ना रस्सी कुदाइए, उसको जंपिंग वाली ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करवाइए, जितना भी हो सकता है ना, सारी जंपिंग वाली एक्सरसाइज आप उसको करवा सकती हैं। यहाँ मैं जितनी अभी कार्डियो वाली एक्सरसाइज करती हूँ ना, वो एक्सरसाइज वो कर सकता है, जैसे अभी ये मैं कर रही हूँ ना, ये भी वो कर सकता है। दूसरी चीज़, जो बच्चा है ना, उसके खाने पे भी कंट्रोल होना चाहिए। जैसे ना उसका चावल, उसको ना 1-2 दिन गैप करके आप चावल दीजिए, मल्टीग्रेन आटे की उसको रोटी दीजिए। उसका जो फास्ट फूड है या वो पैकेट बंद चीज़ें अगर वो खाता होगा बच्चा, तो उसको वो सारी चीज़ें मत दीजिए, जो भी आपको बना के देना है घर का ही दीजिए। बाकी बच्चा स्कूल जाता होगा तो उसका जो टिफ़िन है ना, तो टिफ़िन में आप उसको जैसे चीला बना के दीजिए। जो काला चना होता है ना, काले चने का फिर चीला बना के दीजिए, लौकी का चीला बना के दीजिए। अगर आपको पास्ता बना के देना है बच्चे को, तो जो मल्टीग्रेन आटा ही होता है उसकी रोटी बनाइए, रोटी बना के छोटे छोटे पीस में उसको काटिए, फिर उसको फोल्ड करिए, फिर बॉयल करिए, बॉयल करके उसको निकाल के फिर बहुत सारी सब्जियां डाल के फिर ऐसे करके उसको पास्ता दे सकती हैं। तो बच्चे का वेट भी बहुत आराम से आप कम कर सकती हैं। बस उसको बाहर की चीज़ें या बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें या ऑयली चीज़ें ये सब मत उसको दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको ये मतलब जंपिंग वाली एक्सरसाइज कराइएगा। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि हम बच्चे का ना बहुत कुछ नहीं बंद कर सकते, कहते हैं ना कि हम अपने आप में कंट्रोल कर सकते लेकिन बच्चों का नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें बच्चों उसको दीजिए, वो खाए पिए। और यहाँ भी ये वाली जो भी एक्सरसाइज करी हूँ ना, ये भी उससे करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत वाला करवाइए। मेरे खुद के बहन का बेटा है ना, उसका भी वेट ज़्यादा था, वो भी एक्सरसाइज किया है, वो भी अच्छे से डाइटिंग किया है, मैं उसको खुद गाइड की हूँ। उसका वज़न ना बहुत अच्छा खासा कम हुआ है पहले के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जी मेरा एक्सरसाइज ख़त्म हो गया था। अभी मैं मतलब थोड़ा योगा में कर लेती हूँ, जैसे अनुलोम विलोम, प्राणायाम, कपालभाति। थोड़ा सा मेरा घर ना मैसी हो रखा है, तो प्लीज़ आप लोग उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि मेरा जो बच्चा है ना, वो बहुत फैलाती है पूरे घर में, और ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना बुक हो गया, खिलौने हो गए, यही सब फैलाती है। इसके लिए भी कल की वीडियो पे 3-4 कमेंट आए थे कि पहले थोड़ा एक्सरसाइज, योगा, वज़न कम करने के हिसाब से थोड़ा अपना घर भी साफ़ सुथरा कर लो। तो मेरा घर ना बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रहता है, लेकिन जिनके घर में बच्चे होते हैं ना, उनको पता होगा कि हम कितना भी साफ़ सुथरा कर लेते हैं, बच्चे गंदा कर ही देते हैं। अभी आप लोग देखिए, मैं यहाँ एक्सरसाइज कर रही हूँ, फिर भी वो पढ़ रही है, खेल रही है। तो अगर हम साफ़ सुथरा करेंगे ना, तो फिर बच्चे एक्टिव नहीं हो पाते हैं। इसलिए बच्चे जो भी कर रहे हैं ना, उनको वो चीज़ें करने दीजिए। कितना टाइम लगता है हमें, 10 से 20 मिनट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा घर को समेटने में। तो मैं तो अपने बच्चे को करने देती हूँ, वो जो भी कुछ करती है, जो भी फैलाती है, क्योंकि अकेला तो बच्चा है, अकेली मैं हूँ। मैं कामों में बिज़ी रहती हूँ, अपने मतलब यूट्यूब के कामों में, बाकी और के कामों में। तो फिर बच्चा बेचारा क्या करेगा, हम उसको फ़ोन भी नहीं दे सकते। और हम लोग ना अपने बच्चों को फ़ोन कभी भी नहीं देते हैं। तो वो जो भी एक्टिविटी करती है ना, हम उसको करने देते हैं, और ख़ुद हम उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो इसकी वजह से मेरा घर थोड़ा सा मैसी होता है, खासकर मेरा बेड का एरिया मैसी होता है। बाकी घर नहीं मैसी होता, क्योंकि वो बेड पे ही खेलती रहती है। एक्सरसाइज के बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ चिया सीड। चिया सीड पीने के आधे घंटे बाद तक कुछ खाना पीना नहीं होता है। पहले चिया सीड को खा लीजिए, आधे घंटे में अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि चिया सीड में ना प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिलता है। तो इसकी
जिसकी वजह से मैं एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद मैं चिया सीड पीती हूँ, चाहे वो मॉर्निंग का टाइम हो चाहे वो इवनिंग का टाइम हो। जब भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो चिया सीड वाटर मैं ज़रूर लेती हूँ। चिया सीड को आपको 2 घंटे से पहले ही भिगो के पानी में रख देना है। जैसे 1 चम्मच चिया सीड है तो 1 ग्लास पानी में भर के उसको छोड़ दीजिए, 2 घंटे में अच्छे से वो फूल जाएगा, उसके बाद पीजिएगा। यहाँ पे रात का डिनर में आज मैं कुछ भी नहीं बनाई थी, आज मैं भुट्टा बनाई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड भुट्टा लेके आए थे। भुट्टा भी आप अपने वेट लॉस जर्नी में खा सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1 भुट्टा है, इसको मैं तोड़ के 2 की हूँ। 1 भुट्टा है, साथ में नींबू है, काला नमक है, साथ में चटनी है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मैं तो भुट्टा देख के बिल्कुल भी रह नहीं पाती हूँ, लेकिन यही है कि बहुत ज़्यादा मैं नहीं खाती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं खाऊंगी तो 1.5 भुट्टा खाती हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं खाती हूँ अगर मैं बहुत मन करता है। यहाँ पे मैं मॉर्निंग के टाइम पे भिगो रही थी अजवाइन, मेथी, जीरा। क्वांटिटी मैं दिखा रही हूँ, देखिए आधे चम्मच से भी कम है। अजवाइन, मेथी, जीरा तीनों को एक बर्तन में डालना है। फिर कम से कम अगर 1 ग्लास पानी है तो 2 ग्लास पानी डाल के इसको रख देना है। मॉर्निंग में इसको बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, थोड़ा सा ही बॉयल करना है। उसके बाद यहाँ पे मैं चना और मूंग दाल भी भिगो के रख दूँगी मॉर्निंग के नाश्ते के लिए। तो इसको अभी मैं भिगो रही हूँ, मॉर्निंग में जब ये फूल जाएगा पानी में अलग कर देती हूँ। फिर इसको मैं इसी स्लैब पे ही ऐसे ही छोड़ देती हूँ, ये पूरे दिन में अच्छे से अंकुरित हो जाता है, फिर मैं इसको खाती हूँ। खाने पीने के बाद फिर मैं वॉक की थी, उसके बाद जो है बेड टाइम पे भी मैं अजवाइन, मेथी, जीरे का पानी लेती हूँ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। 2 बार आप अजवाइन, मेथी, जीरे का पानी लीजिए, एक बार मॉर्निंग में, एक बार आप बेड टाइम पे ले सकते हैं, या तो ब्लैक कॉफ़ी या तो अजवाइन, जीरे का पानी, जो आपको सही लगे। मैं वॉक की थी आज है, ये वॉक का मेरा 4220 स्टेप, 202 कैलोरी बर्न हुई थी। आई होप ब्लॉग अच्छा लगा है, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।